वेलकम बैक स्टूडेंट्स। लास्ट टॉपिक में हमने स्टडी किया था प्रोविज़न के बारे में और अब हम पढ़ते हैं रिज़र्व के बारे में। जैसा कि आप डेली लाइफ में भी देखते हो कि रिज़र्व का मतलब क्या होता है कि आप कोई भी आइटम या कोई भी पैसा अलग से रख लेना। जैसे हम बाइक भी यूज़ करते हैं तो बाइक में भी एक पॉइंट होता है पेट्रोल के रिज़र्व का। रिज़र्व का मतलब क्या है कि अब क्या आगे संकट का समय आ गया है, अब हम इसको पैसा यहाँ से क्या कर सकते हैं, यूज़ कर सकते हैं, जो हमने पहले अलग से रखा था। जैसे हमने बाइक के अंदर पेट्रोल डलवाया, मान लो हमने 500 रुपये का पेट्रोल डलवाया तो 100 रुपये का जो पेट्रोल है वो अलग से चला जाएगा, ताकि वो कब काम आएगा, जब संकट का समय होगा, जब रेनी डे होगा। ठीक है, तो 400 रुपये का पेट्रोल हम ऊपर यूज़ कर लेते हैं। इसी प्रकार क्या होता है, कंपनी के अंदर भी ऐसी कंडीशन होती है, जितना भी हमारे पास प्रॉफिट होता है हम सारे का सारा प्रॉफिट बांट नहीं देते, हम सारे का सारा प्रॉफिट विड्रॉ नहीं कर लेते। हम प्रॉफिट का कुछ हिस्सा कहाँ डाल देंगे, रिजर्व में। और वो रिजर्व कब काम आएगा, जब हमें ज़रूरत होगी। क्लियर हो गया। कंपनी का जितना भी प्रॉफिट, यानी अगर आप ये भी सोचो कि आपके पास भी कितना कमाते हो, आप सभी का सभी तो नहीं खर्च कर देते ना, कुछ पैसा आप क्या रखते हो, अलग से रखते हो, सेविंग में रखते हो। तो जो पैसा आपने अलग से सेविंग में रखा उसको हम क्या बोलते हैं, रिजर्व्स। क्या बोलेंगे उसको, हम रिजर्व्स बोलेंगे। क्लियर हो गया। अब हम इसको थोड़ा थ्योरेटिकल बुक के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ लेते हैं। बुक के पॉइंट ऑफ व्यू से इसका मतलब है, रिपीट चेक करें, मीन अमाउंट सेट असाइड आउट ऑफ प्रॉफिट। अमाउंट सेट असाइड आउट ऑफ प्रॉफिट का मतलब क्या है कि प्रॉफिट में से कुछ पार्ट अलग से रख दिया। असाइड का मतलब अलग से रख दिया आपने, किसका पार्ट, प्रॉफिट में से। एंड अदर सरप्लसेस, और अदर सरप्लसेस का मतलब है अगर कोई और प्रॉफिट हुआ उसमें से भी अगर आप पैसा अलग रखना चाहें, प्रॉफिट में से रख लो, या अगर आपके पास कोई और साइड इनकम है उसका भी कुछ पार्ट आपने अलग रख लिया। टू मीट फ्यूचर अनसर्टेनिटीज। टू मीट फ्यूचर अनसर्टेनिटीज का मतलब यह है कि फ्यूचर में होने वाली आकस्मिकताओं के लिए, फ्यूचर में होने वाली परेशानियों के लिए, फ्यूचर में होने वाली ज़रूरतों के लिए, फ्यूचर में होने वाले अचानक खर्चों के लिए क्या बन जाएगा, वो रिजर्व। रिजर्व का मतलब है अपने प्रॉफिट का कुछ भाग अलग रख देना। किस पर्पस के लिए, ताकि आपको फ्यूचर में अगर ज़रूरत पड़े तो आप रिजर्व में से पैसा क्या कर सकें, निकाल सकें। उसका मतलब है रिजर्व। क्लियर होगा मीनिंग। अब आ जाओ फीचर्स के एग्जाम्पल्स। एग्जाम्पल है जनरल रिजर्व, कैपिटल रिजर्व, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व। कंपनी इस टाइप के कुछ रिजर्व का निर्माण करती है। आगे मैं आपको थोड़ा खोलकर बताऊंगा, अभी मैं इसको थोड़ा सा इंट्रोडक्शन करवा देता हूं। जनरल रिजर्व का मतलब है कि एक ऐसा रिजर्व जिसको किसी भी पर्पस के लिए हम यूज कर सकते हैं। हमने कोई छोटे मोटे खर्चे करने हैं, निकाल लो। हमने गाड़ी में पेट्रोल डलवाना है, डलवा लो। हमने मीटिंग के लिए हिसार जाना है, कर लो। हमने डिविडेंड बांटना है, बांट लो। कैपिटल रिजर्व क्या होता है, जो प्रॉफिट कभी कभी होता है हमें, उस प्रॉफिट को हम कहाँ ट्रांसफर करते हैं, कैपिटल रिजर्व में। जैसे प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ असेट्स। अगर आपने कोई असेट्स क्या की है, बेची है, क्या हुआ, प्रॉफिट। अब ऐसा प्रॉफिट बार बार तो होगा नहीं। क्यों नहीं होगा बार बार, क्योंकि असेट्स हम हर रोज तो बेचेंगे नहीं। हमारा बिजनेस है गुड्स को बेचने का, हमारा बिजनेस है जिस चीज में हम डीलिंग करते हैं। स्टेशनरी का है तो स्टेशनरी का बिजनेस है मेरा, कपड़े का है तो कपड़े का बिजनेस है मेरा, शूज का है तो शूज का बिजनेस है मेरा। उसको बेचने से प्रॉफिट होगा, दैट इज प्रॉफिट। और मान लो मेरे पास कोई पुराना फर्नीचर पड़ा था, मैं उसको डिस्कार्ड कर दिया, बेच दिया, उससे होने वाला जो प्रॉफिट है वो होगा मेरा कैपिटल प्रॉफिट। और कैपिटल प्रॉफिट को मैं कहाँ ट्रांसफर करूंगा, कैपिटल रिजर्व में। यानी जो रेगुलर होने वाला है वो जनरल रिजर्व है, और जो कभी कभी होने वाला है वो कैपिटल रिजर्व है। थर्ड है हमारे पास वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व। वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व कौन सा होता है, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व का मतलब होता है अगर हमारी फैक्ट्री में मान लो कुछ वर्कर काम कर रहे हैं, उनके साथ कोई ना कोई क्या होगी, मिसहैपनिंग होगी, तो कंपनी को क्या करना पड़ेगा, उनके लिए कुछ पे करना पड़ेगा।
तो जो पैसा पे करना पड़ेगा उसको हम बोलते हैं वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व। इसके लिए हम पहले से निर्माण कर लेते हैं, क्योंकि अगर मान लो इन फ्यूचर भगवान ना करे कोई ऐसी घटना हो जाए जिसको बहुत बड़ी अमाउंट में हमें पे करना पड़ जाए, और हम अगर कंपनी के करंट ईयर के प्रॉफिट में से पैसा निकालेंगे तो उस साल का प्रॉफिट हमारा बिल्कुल कम हो जाएगा, या हो सकता है कि लॉस भी ना हो जाए। तो ऐसी स्थितियों से बचने के लिए हम अपने प्रॉफिट का कुछ परसेंट 5% या 10% अलग से कहाँ डाल देंगे, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व में डाल देंगे। अब वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व में डालने का फ़ायदा ये हुआ कि हमें इन फ्यूचर अगर कोई मिस हैपनिंग हो भी जाती है, क्योंकि ये तो किसी के हाथ में नहीं है, मिस हैपनिंग कभी भी किसी के भी साथ हो सकती है। अगर मान लो हो भी जाती है मिस हैपनिंग तो हमें डरने की ज़रूरत नहीं है। हम क्या करेंगे, सिर्फ उस रिजर्व में से पैसा निकालेंगे और आगे दे देंगे वर्कमैन को। तो ये थे कुछ एग्जाम्पल्स। अब फीचर्स बता रहा हूँ, फीचर्स के अंदर इसका मीनिंग भी क्लियर हो जाएगा। फिर क्या कहता है, फर्स्ट पॉइंट क्रिएटेड आउट ऑफ डिविजिबल प्रॉफिट। फर्स्ट पॉइंट है तुम्हारा ये, क्रिएटेड आउट ऑफ डिविजिबल प्रॉफिट का मतलब ये है कि ये जो भी आपने प्रॉफिट कमाया, अगर पार्टनरशिप में बिजनेस कर रहे हो तो आप क्या करते हो, तीनों में बांट देते हो। रिजर्व में क्या करोगे, आप सारे का सारा प्रॉफिट बांटोगे नहीं, डिवाइड नहीं करोगे। आप डिवाइड नहीं करोगे क्योंकि डिवाइड करने से पहले आप उस प्रॉफिट में से कुछ शेयर या कुछ हिस्सा रिजर्व में रख लोगे। किस चीज़ के लिए, फ्यूचर के अनसर्टेनिटीज के लिए। अब इससे क्या होगा, जो आपका डिविजिबल प्रॉफिट है वो कम होगा या नहीं होगा, बताओ मुझे। आपने मानो 1 लाख रुपए कमाया, 1 लाख में से आपने 10% क्या कर दिया, अलग रिजर्व में रख दिया, यानी 10,000 अलग डाल दिए। इससे आपका डिविजिबल प्रॉफिट तो कम हो गया, लेकिन टोटल प्रॉफिट आपका कम नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ टोटल प्रॉफिट कम, क्योंकि जो 10,000 रुपये आपने अलग रखे हैं तो वो आपके ही पास, और कहीं तो गए नहीं बाहर, हैं तो हमारी बैलेंस शीट की लायबिलिटी में ही, हमने कहीं और नहीं दिए हैं वो है। लेकिन डिविजिबल प्रॉफिट तो कम हो गया, एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट कम नहीं हुआ। तो इसका मतलब है क्रिएटेड आउट ऑफ डिविजिबल प्रॉफिट। सेकंड पॉइंट हमारे पास, क्रिएशन इज नॉट ए लीगल नेसेसिटी। क्या मतलब हुआ, इसका निर्माण करना जरूरी नहीं है। किसका भला, रिजर्व का। मैंने लास्ट टॉपिक में पढ़ाया था आपको प्रोविजन का निर्माण करना जरूरी होता है। अगर आप डिफरेंस करोगे तो 2 पॉइंट आपके बन चुके हैं। नंबर 1, अगर मैं यहाँ पे साथ साथ में डिफरेंस भी बता दूं आपको, डिफरेंस बिटवीन प्रोविजन एंड रिजर्व, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो पहला पॉइंट क्या बना दोगे आप, पहला पॉइंट बना दोगे एप्रोप्रिएशन अगेंस्ट प्रॉफिट। एप्रोप्रिएशन अगेंस्ट प्रॉफिट का मतलब क्या है, रिजर्व जो है एप्रोप्रिएशन अगेंस्ट प्रॉफिट है। अगर प्रॉफिट होगा तो हम अलग रखेंगे, प्रॉफिट नहीं होगा तो रिजर्व नहीं बनेगा। लेकिन ऑन द अदर हैंड प्रोविजन, चाहे प्रॉफिट हो या ना हो, आपको बनाना पड़ेगा। सेकंड पॉइंट ये बना दो, लीगल नेसेसिटी। लीगल नेसेसिटी, लीगल नेसेसिटी का मतलब क्या है, रिजर्व का निर्माण करना जरूरी नहीं है, लेकिन प्रोविजन का निर्माण करना क्या होता है, जरूरी होता है। थर्ड, अननोन लायबिलिटी अननोन अमाउंट, ये भी खास बात है। उसकी क्या थी खास बात, अननोन लायबिलिटी, नोन लायबिलिटी अननोन अमाउंट प्रोविजन के बारे में था। हमें ये तो पता होगा लायबिलिटी है, उसका अमाउंट नहीं पता होगा, इसके अंदर तो लायबिलिटी भी नहीं पता हमें। वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व की बात करते हैं। वर्कमैन कंपनसेशन में मैंने क्या बताया कि अगर मिस हैपनिंग हुई तो पे करने पड़ेंगे, मिस हैपनिंग ना हुई तो अननोन लायबिलिटी अननोन अमाउंट। इसके जब आप स्टार्ट करोगे तो इन्वर्टेड कॉमा में लिख देना, इन अननोन लायबिलिटी अननोन अमाउंट। ये रिजर्व की बात है, ना तो हमें लायबिलिटी के बारे में सर्टेन है, ना हम अमाउंट के बारे में सर्टेन है। फोर्थ पॉइंट क्या हमारे पास, शोज ऑन लायबिलिटी साइड ऑफ बैलेंस शीट। ये कहाँ शो होगा, बैलेंस शीट की लायबिलिटी साइड में। क्यों, क्योंकि जो प्रॉफिट है वो किसके लिए है, पार्टनर्स के लिए। अगर पार्टनरशिप पढ़ते हैं हम, अगर सोल प्रोप्राइटर है तो सोल प्रोप्राइटर के लिए ही है। मान लो मैं अकेला बिजनेस कर रहा हूँ, मैंने प्रॉफिट का कुछ भाग अलग रख दिया है तो वो मेरे लिए ही,
तो मेरे लिए वो क्या काम करेगा? अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट का काम करेगा। किसका काम करेगा भला? अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट कह लो या एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट कह लो, इन दोनों का मतलब है कि वो प्रॉफिट जो इकट्ठा हो चुका है। तो वो जो प्रॉफिट है वो है किसके लिए? मेरे लिए ही, कैपिटल की तरह काम करेगा। और कैपिटल आप बैलेंस शीट में कहाँ शो करते हो? लायबिलिटी साइड में। तो आपने दिखा देना है कि शोज ऑन लायबिलिटी साइड ऑफ बैलेंस शीट। एंड फिफ्थ पॉइंट क्या हमारे पास? व्हेन द अमाउंट ऑफ रिजर्व इज इन्वेस्टेड इन आउटसाइड सिक्योरिटीज इट इज नोन एज रिजर्व फंड। जब आप रिजर्व का पैसा अपने पास नहीं रखते, अगर वो पैसा बाहर इन्वेस्ट कर देते हो तो उसको हम क्या बोलते हैं भला? रिजर्व फंड। ठीक है ना? अगर आपका पैसा अपने पास ही है, जैसे मैंने 10,000 रुपये अलग रखे लेकिन वो मेरे ही बैंक अकाउंट में है, मेरे ही फर्म के अंदर पड़े हैं, वो क्या कहलाएगा? रिजर्व। क्लियर है? अगर वही पैसा मानो मैंने किसी को इन्वेस्ट कर दिया बाहर, या शेयर मार्केट में लगा दिया, या किसी और को उधार पर दे दिया, या बॉन्ड खरीद लिए, या सिक्योरिटीज खरीद ली, तो वो पैसा क्या कहलाएगा? मेरा रिजर्व फंड। रिजर्व फंड कब कहलाएगा? जब वो पैसा हम बाहर क्या कर देते हैं? इन्वेस्ट कर देते हैं। तो ये था आपकी फीचर्स। अब इससे आपको पॉइंट भी बन गए। जैसे पहला पॉइंट अप्रोप्रिएशन अगेंस्ट प्रॉफिट, सेकंड लीगल नीड्स, थर्ड पॉइंट आपका बन सकता है शोन। प्रोविजन हम कहाँ शो करते हैं? बैलेंस शीट की असेट साइड में, असेट्स में से माइनस करके। लेकिन जो रिजर्व है वो कहाँ शो करते हैं? लायबिलिटी साइड में। और फोर्थ पॉइंट क्या है? ये वाला जो पॉइंट मैंने बताया था ना, नॉन लायबिलिटी अननोन अमाउंट। तो इसका क्या होता है? अननोन लायबिलिटी और अननोन अमाउंट। अननोन लायबिलिटी और अननोन अमाउंट, ये इसका फीचर रहेगा। तो ये था अपना किस रिजर्व के बारे में। अब हम पढ़ लेते हैं टाइप्स ऑफ रिजर्व। टाइप्स ऑफ रिजर्व में बेसिकली 2 टाइप्स के रिजर्व आते हैं। कौन कौन से? रेवेन्यू रिजर्व एंड कैपिटल रिजर्व। रेवेन्यू रिजर्व कौन से होते हैं? रेवेन्यू रिजर्व वो रिजर्व होते हैं जो आपके डेली रूटीन की इनकम्स हैं, उस प्रॉफिट में से अगर आपने क्या कर लिया? कुछ अलग रख लिया पैसा, कुछ अलग से आपने क्रिएट कर लिया, जो आपके डेली रूटीन के प्रॉफिट है। डेली रूटीन का प्रॉफिट का मतलब जिस आइटम का मेरा बिजनेस है, अगर मैंने उस बिजनेस में से प्रॉफिट निकाल कर कुछ पैसा अलग रख लिया, उसको हम क्या बोलते हैं? रेवेन्यू रिजर्व। क्लियर है? अब रेवेन्यू रिजर्व में 2 आगे क्लासीफाई हो गए। कौन कौन से? पहला तो हो गया जनरल रिजर्व और दूसरा हो गया स्पेसिफिक रिजर्व। जनरल रिजर्व कौन सा होता है? जनरल रिजर्व वो होता है जो सामान्य रिजर्व बोलते हैं, सामान्य संचय बोलते हैं इसको हिंदी में हम। इसको हम किसी भी पर्पस के लिए यूज कर सकते हैं। जनरल का मतलब सामान्य, विच इज यूज फॉर एनी पर्पस एंड विच इज क्रिएटेड फॉर ए रेनी डे। फॉर ए रेनी डे का मतलब जो संकट के समय में आपके काम आएगा। आपको फ्यूचर में मान लो कहीं एक अचानक जरूरत पड़ेगी, आपको एक प्रोजेक्ट समझ में आ रहा है, आपको प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट करना चाहते हो, पैसा कहाँ से निकालोगे? पैसा आप प्रेफरेंस रहेगी जनरल रिजर्व में से निकाल लो। क्यों? जनरल रिजर्व का पैसा कहीं पर भी यूज हो सकता है और कंपनी की एक मोरालिटी भी बनती है, नैतिकता भी बनती है कि आप इस रिजर्व के अंदर कुछ ना कुछ हर टाइम डालते रहो, क्योंकि जब पैसा डालोगे तभी तो निकालोगे, क्या नहीं? जब जरूरत होगी तो हम निकाल लेंगे। तो जनरल रिजर्व कौन सा होता है? वे जो किसी पर्पस के लिए यूज हो सकता है। और इसके अंदर हम ये क्यों क्रिएट करते हैं? जनरल रिजर्व हम क्यों बनाते हैं? पहला पॉइंट है इसका हमारे पास अनफोर्सीन लॉसेस। अनफोर्सीन लॉसेस का मतलब क्या होता है? अनफोर्सीन लॉसेस का मतलब होता है यानी वो लॉस जिसके बारे में आपने सोचा नहीं था। जिसके बारे में सोचा था वो तो फोर्सीन हो गए, जिसके बारे में अनुमान लगा लिया पहले आपने, टैक्स देना पड़ेगा, वो फोर्सीन है, प्रोविजन बनाया। अनफोर्सीन का मतलब अचानक कोई दुर्घटना हो गई, अचानक कोई संकट का समय आ गया, तो वो क्या कहलाएंगे? उसको अनफोर्सीन लॉसेस। सेकेंड पॉइंट क्या बनता है हमारे पास? स्ट्रेंथिंग द फाइनेंशियल पोजीशन। अब रिजर्व से कभी भी आपकी
पोजीशन वीक नहीं होगी, क्योंकि रिजर्व में आपको बैक कहते हैं ना, जैसे इसकी बैक बड़ी स्ट्रॉन्ग है इस बिजनेस की, फुल पैसा है, तो फुल पैसा कहाँ से पता चलेगा? प्रॉफिट से नहीं पता चलता फुल पैसा पता चलेगा कि इस कंपनी के पास, इस बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के पास रिजर्व कितना है। अगर रिजर्व अच्छा होगा तो फाइनेंशियल पोजीशन क्या होगी? स्ट्रॉन्ग होगी। ऑन द अदर हैंड अगर रिजर्व नहीं होगा तो फाइनेंशियल पोजीशन क्या मानी जाएगी? भला वीक मानी जाएगी। थर्ड पॉइंट क्या हमारे पास? एक्सपेंशन ऑफ बिजनेस, सी पॉइंट। अगर आपके माइंड में एक ऐसा प्रोजेक्ट आ रहा है जिससे आपके बिजनेस को क्या हो सकता है? भला फायदा हो सकता है, आप अपने बिजनेस को एक्सपेंड कर सकते हो, आप अपने बिजनेस के अंदर पैसा लगा सकते हो, उसको हमको क्या बोलते हैं? एक्सपेंशन ऑफ बिजनेस। बिजनेस एक्सपेंशन होने के कारण आप क्या करना चाहते? पैसा चाहिए। अब पैसा कहाँ से निकालोगे? वो जनरल रिजर्व से निकाल लो, ठीक है ना। माइंड में कोई भी आइडिया जनरेट हुआ तो आप एक्सपेंशन ऑफ बिजनेस करना के लिए तो आप पैसा कहाँ से यूज़ कर सकते हो? भला जनरल रिजर्व से। और लास्ट टॉपिक कौन सा हमारा? डी, इक्वलाइजेशन ऑफ डिविडेंड। इक्वलाइजेशन ऑफ डिविडेंड का मतलब क्या होता है? डिविडेंड का मतलब होता है लाभांश, यानी पार्ट ऑफ प्रॉफिट। अगर आपने प्रॉफिट का कुछ पार्ट बांटना है, देखो कंपनी क्या करती है? प्रॉफिट सारे का सारा खुद नहीं रख लेती, कुछ बांटती है ना, कुछ प्रॉफिट का हिस्सा बांट देती है। तो अगर किसी वर्ष में कंपनी के पास प्रॉफिट पर्याप्त मात्रा में नहीं हुआ, कहीं हो भी सकता है भी कई बार कंपनी में लॉस भी हो जाए, तो कंपनी क्या करेगी? बांटना तो है ही, इक्वल बांटना है, क्योंकि अगर नहीं बांटेंगे तो मार्केट के अंदर हमारी इमेज क्या हो जाएगी? डाउन हो जाएगी। क्यों डाउन हो जाएगी? क्योंकि ये कहेंगे पिछले साल तो इतना अच्छा प्रॉफिट बांटा था, अब की बार बांटा नहीं, तो हम क्या करेंगे? जनरल रिजर्व में से पैसा निकाल कर डिविडेंड को बांट देंगे, डिविडेंड को डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। क्लियर हो गया? ये सारी बात किसकी थी? जनरल रिजर्व की। 4 बातें बताई मैंने, ABCD। साथ साथ कॉपी पे नोट कर लेना आप। अगर आपके पास बुक है तो बुक भी यूज़ कर सकते हो, बुक के अंदर भी ये पॉइंट गिवन है। तो सेकंड पे आता है हमारे पास स्पेसिफिक रिजर्व। जैसे जनरल रिजर्व मैंने बताया था किसी पर्पस के लिए यूज़ कर लो। स्पेसिफिक रिजर्व कौन से होते हैं? जिसको किसी स्पेशल पर्पस के लिए ही यूज़ किया जा सके। अगर आप स्पेशल पर्पस के लिए यूज़ नहीं करोगे तो इस रिजर्व में से पैसा नहीं निकाल सकते आप। इसके अंदर से पहला पॉइंट वही आ गया, डिविडेंड इक्वलाइजेशन रिजर्व। डिविडेंड मतलब वही, अगर आप प्रॉफिट बांटना चाहते हैं अपने शेयर होल्डर्स के अंदर, कंपनी की एक रीत होती है कि कंपनी हर साल के एंड में कुछ प्रॉफिट बांटती है अपने शेयर होल्डर्स के अंदर डिविडेंड के रूप में। क्लियर है? तो अगर किसी भी वर्ष कंपनी ने डिविडेंड नहीं दिया तो उस ईयर में कंपनी की इमेज मार्केट में डाउन हो जाएगी, और जैसे ही मार्केट में इमेज डाउन होएगी शेयर का प्राइस डाउन हो जाएगा। और कभी भी कंपनी ये नहीं चाहती कि मेरी कंपनी की वैल्यू मार्केट में डाउन हो, तो इसके लिए उसको क्या करना पड़ता है? डिविडेंड बांटना पड़ता है हर साल। डिविडेंड बांटने के पर्पस से भी हम क्या बोल सकते हैं उसको? डिविडेंड इक्वलाइजेशन रिजर्व, जो जिसका पैसा सिर्फ डिविडेंड को बांटने के लिए ही क्या होगा? यूज होगा। सेकेंड आता हमारे पास इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड। इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड कौन सा होता है? इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड मीन्स अगर आपने कोई पैसा इन्वेस्ट किया है, इन्वेस्टमेंट कर रखी है अगर आपने, उसकी ये तो है नहीं कि वैल्यू हमेशा ही बढ़ती रहेगी। अगर उसकी वैल्यू बाय चांस कम हो गई तो आपको बैलेंस शीट में मार्केट वैल्यू तो आप कहाँ दिखाते हो? नीचे वर्किंग नोट्स में बुक वैल्यू बराबर करने के लिए ना आप इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड में पैसा डाल दोगे। यानी जो भी आपने इन्वेस्टमेंट की है उसकी वैल्यू कम होने पर इस रिजर्व में से आप पैसा निकाल लोगे। इन्वेस्टमेंट का मतलब जैसे अगर आपके पास कोई प्लांट है, लिया था 5 लाख का, वो हो गया 4.5 लाख का, तो उसको तो पूरा 5 लाख का ही दिखाना है अपने अकॉर्डिंग टू हिस्टोरिकल कॉस्ट प्रिंसिपल। तो 5 लाख बराबर दिखाने के लिए आपको कौन सा पैसा यूज करना पड़ेगा? इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड का पैसा। सेकंड आता है, थर्ड आता है हमारे पास फिर वर्कमैन कंपनसेशन। ये ए पॉइंट हो गया। बी सी, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व का मतलब क्या होता है कि जो वर्कर्स को पे करना है हमने, जो किसको पे करना है हमने? वर्कर्स को। वही बात, भगवान ना करे हमारी कंपनी को मिसहैपनिंग हो जाए,
वर्कर्स को पेमेंट करनी पड़ेगी, वर्कमैन को पेमेंट करने के लिए कौन से रिजर्व में से पैसा निकलेगा, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व। आपको कुछ ना कुछ डालते रहना है, जब जरूरत पड़े तो निकाल लेना है, नहीं निकालोगे तो आपका पैसा माना जाएगा बाद में। है तो स्ट्रेंथ ही कर रहा है आपकी फाइनेंशियल पोजीशन को। डी पॉइंट कौन सा होता है, डिबेंचर रिडम्पशन रिजर्व। डिबेंचर क्या होता है, डिबेंचर इज ए सॉर्ट ऑफ लोन। डिबेंचर का मतलब क्या होता है, लोन। अगर आप, रिडम्पशन का मतलब होता है वापस करना। आपको मान लो 10 साल बाद 1 करोड़ रुपया लोन वापस करना है। अगर आप 1 करोड़ रुपया एकदम निकालोगे ना बिजनेस में से, बिजनेस की कंडीशन क्या हो जाएगी, एकदम डाउन आ जाएगी। तो इस कंडीशन से बचने के लिए आप क्या करो, हर साल कुछ ना कुछ पैसा कहाँ करते रहो, अलग डालते रहो, ताकि आपने क्या किया, जिस साल 10 साल बाद या 12 साल बाद अगर आपने लोन वापस करना है तो आपको लोन वापस करने में कोई परेशानी ना हो। इसके लिए आप कौन सा पैसा यूज़ कर सकते हो, डिबेंचर रिडम्पशन रिजर्व डालना आपको पड़ेगा। जिस साल में आपको लोन वापस करना है, सारा पैसा निकालो और लोन इकट्ठा करके दे दो। और लास्ट पॉइंट क्या हमारे पास, ई पॉइंट, रिप्लेसमेंट ऑफ असेट्स। अब रिप्लेसमेंट ऑफ असेट्स का मतलब क्या होता है, आपको मान लो 5 सालों के बाद या 10 सालों के बाद असेट्स की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि अभी तो जो चल रही है इन्वेस्ट असेट्स वो 5 साल या 10 साल चलेगी, मान लो 5 साल चलेगी, मान लो 5 सालों के बाद आपको क्या चाहिए, नई असेट्स चाहिए। अब 5 सालों के बाद जब नई असेट्स चाहिए तो क्या चाहिए, पैसा भी चाहिए। अब उस असेट्स को परचेज करने के लिए आपने क्या किया, कुछ पैसा अलग से रखा, और जिस वर्ष भी आपने वो असेट्स लेनी है आप क्या कर दोगे, उस रिजर्व में से पैसा निकाल कर नई असेट्स परचेज कर लोगे। तो ये मैंने बताया आपको स्पेसिफिक रिजर्व। स्पेसिफिक का मतलब होता है जो किसी स्पेशल पर्पस के लिए क्रिएट किया जाएंगे, और स्पेशल पर्पस के लिए क्रिएट करने के बाद इसको यूज भी उसी के लिए किया जाएगा जिसके लिए हमने इसका निर्माण किया था, है ना, जिस पर्पस के लिए हमने इसका निर्माण किया था। अब मान लो ऐसा नहीं हो सकता इसमें डिविडेंड का पैसा वर्कमैन में यूज हो जाए, वर्कमैन का पैसा रिप्लेसमेंट, नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि स्पेशल का मतलब है जो किसी स्पेशल पर्पस के लिए ही क्या किए गए हैं, क्रिएट किए गए हैं। अब हम पढ़ते हैं कैपिटल रिजर्व के बारे में। जनरल रिजर्व वो जो सामान्य प्रॉफिट में से कैलकुलेट होता है, और कैपिटल रिजर्व वो जो कभी कभी होने वाले प्रॉफिट से क्रिएट होता है। ये जो प्रॉफिट होंगे रेगुलर नेचर के नहीं होंगे, ये कभी कभी होंगे। फॉर एग्जाम्पल प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ असेट्स, अगर आपने कोई असेट्स बेची है उस पर प्रॉफिट हुआ तो उसको हम क्या बोलेंगे, कैपिटल रिजर्व, ट्रांसफर कर देंगे हम। सेकंड पॉइंट क्या हमारे पास, प्रॉफिट ऑफ रिवैल्यूएशन ऑफ असेट्स। रिवैल्यूएशन का मतलब क्या होता है, रिवैल्यूएशन का मतलब होता है जब कोई भी असेट्स और लायबिलिटीज को आप क्या करते हो, रिवैल्यू करते हो। रिवैल्यू का मतलब पुनर्मूल्यांकन करते हो। पुनर्मूल्यांकन का मतलब होता है जब कोई पार्टनर हमारे फर्म में आए, एडमिशन हो, या फर्म में जाए, रिटायरमेंट हो, या कोई पार्टनर क्या हो जाए, डेथ हो जाए, या किसी भी पार्टनर का प्रॉफिट शेयरिंग रेशो यानी लाभ हानि अनुपात चेंज हो जाए, तो हमें अकाउंट बनाना पड़ता है एक, जिसको हम बोलते हैं रिवैल्यूएशन अकाउंट। अब रिवैल्यूएशन अकाउंट पर अगर प्रॉफिट हुआ है तो वो कहाँ ट्रांसफर कर देंगे हम, कैपिटल रिजर्व में। और थर्ड है हमारे पास प्रॉफिट ऑन परचेज ऑफ ए रनिंग बिजनेस। अगर आपने एक चलता बिजनेस ले लिया, रनिंग बिजनेस का मतलब एक बिजनेसमैन था, वो कहीं किसी काम से मान लो बाहर जा रहा है, विदेश जा रहा है, तो वो बिजनेस हमें दे रहा है, हालांकि हमें पता है उस बिजनेस की वैल्यू 20 लाख है, लेकिन हमें वो दे गया 18 लाख में। 2 लाख का हमें क्या हो गया, फ़ायदा हो गया ना। अब ये फ़ायदा बार बार तो होगा नहीं, तो कैपिटल नेचर का हो गया ना। तो जो कैपिटल नेचर का प्रॉफिट होगा वो कहाँ डाल देंगे हम, कैपिटल रिजर्व में। यानी अगर कोई चलते हुए बिजनेस को आपने लिया, परचेज किया, तो उससे जो प्रॉफिट हुआ उसको हम कहाँ ट्रांसफ़र कर देंगे, कैपिटल रिजर्व में। फोर्थ है हमारे पास प्रॉफिट ऑन इनकॉर्पोरेशन ऑफ कंपनी। इनकॉर्पोरेशन ऑफ ए कंपनी का मतलब कंपनी के निर्माण से पहले कुछ फायदे हैं। कई बार कंपनी के निर्माण करने से पहले हमें कुछ फ़ायदा मिल जाता है, यानी टैक्स कंसेशन मिल गया, मान लो, या हमें कोई गवर्नमेंट की तरफ से ज़मीन अलॉट हो गई और उसका प्राइस बहुत ही कम था। तो जो इनकॉर्पोरेशन करने से पहले के जो फ़ायदे हैं उसको हम क्या बोलते हैं, प्रॉफिट ऑन इनकॉर्पोरेशन ऑफ कंपनी। और ये भी पैसा कहाँ ट्रांसफ़र करेंगे हम, कैपिटल रिजर्व में। और लास्ट पॉइंट आता है हमारे पास प्रॉफिट ऑन रिडम्पशन।
मान लो बाय चांस हमने एक पैसा वापस करना था डिबेंचर्स का, लोन का 10 साल बाद 12 लाख रुपए, ठीक है। और उनकी ये कंडीशन है कि अगर आप 10 सालों बाद पैसा दे देते हो ना, तो आपको सारा ब्याज जो है, सारा जो इंटरेस्ट है वो क्या हो जाएगा, माफ़ हो जाएगा। तो हमें सारा जो 10 सालों का जो हमने पैसा इंटरेस्ट देना था वो हमें नहीं पे करना पड़ेगा। अब नहीं पे करना पड़ेगा तो हमें क्या हो गया, फ़ायदा हो गया। तो जो फ़ायदा हुआ वो हम कहाँ ट्रांसफ़र कर देंगे, कैपिटल रिजर्व में। तो ये कुछ बातें हैं, 5 बातें मैंने बताई हैं आपको, इनमें से कोई भी 4 बातें आप याद कर लें और कैपिटल रिजर्व के आप रूप में लिख सकते हैं। तो रिजर्व बेसिकली कितने भागों में बांटा मैंने, रेवेन्यू रिजर्व और कैपिटल रिजर्व। रेवेन्यू रिजर्व के 2 टाइप्स हो गई, जनरल रिजर्व, स्पेसिफिक रिजर्व। जनरल मतलब किसी भी पर्पस के लिए, स्पेसिफिक मतलब स्पेशल पर्पस के लिए। और लास्ट में हमारे पास कैपिटल रिजर्व जो कभी कभी होने वाले प्रॉफिट से क्रिएट होता है। इन सब के अलावा एक रिजर्व और होता है जो मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ, सीक्रेट रिजर्व। जैसा कि इसका नाम बता रहा है, सीक्रेट का मतलब है जो पब्लिक को नॉर्मली नॉन नहीं है, जो नहीं पता सबको, लेकिन हमने फिर भी उसको क्रिएट कर लिया। कैसे क्रिएट कर लिया, लायबिलिटीज़ की वैल्यू को ज़्यादा दिखा के, असेट्स की वैल्यू को कम दिखाकर हमने क्या कर लिया, एक रिजर्व क्रिएट कर लिया, और जिसको हम क्या बोलते हैं, सीक्रेट रिजर्व। अब सीक्रेट रिजर्व क्यों क्रिएट करते हैं, सीक्रेट रिजर्व इसलिए क्रिएट करते हैं, मान लो कई बार ऐसे लॉसेस होते हैं जिसको हम आम पब्लिक को शो नहीं करना चाहते, तो वो कहाँ से क्रिएट सेट ऑफ हो जाएगा, सीक्रेट रिजर्व से सेट ऑफ हो जाएगा। लेकिन हर बार इसका निर्माण करना कंपनी के लिए बेनिफिशियल नहीं रहता। कुछ कंडीशंस होती है जिसके अंदर थोड़ा सा एडजस्टमेंट करनी पड़ जाती है, वहाँ पर तो ये काम आ सकता है। लेकिन हर बार अगर आप सीक्रेट रिजर्व बनाओगे तो ये आपका जो अकाउंटिंग प्रिंसिपल है, ट्रू एंड फेयर प्रिंसिपल, उसको फॉलो नहीं करता। क्योंकि ट्रू एंड फॉलो प्रिंसिपल या फुल डिस्क्लोजर प्रिंसिपल ये कहता है कि आपने हर आइटम शो करनी है, कोई भी आइटम को छिपाना नहीं है। लेकिन सीक्रेट का मतलब भी क्या होता है, छिपाना। तो सीक्रेट रिजर्व का निर्माण करना कानूनी दृष्टि से ठीक नहीं है। मैंने आपको बता दिया ताकि आप ये ना कहें कि हमें सीक्रेट रिजर्व के बारे में पता नहीं है। तो सीक्रेट रिजर्व वो होता है जो कंपनी की बैलेंस शीट में दिखाया नहीं जाता। बनाया कैसे जाता है, लायबिलिटीज़ को इंक्रीज करके, असेट्स को डिक्रीज करके बनाया जाता है, और किसी भी कंडीशन में ये हेल्पफुल नहीं होता। थैंक यू।